श्री तुलसी महात्म्य में स्कंद जी ने शिव जी से पूछा कि हे प्रभु, हमने वृक्षों का दो प्रकार का पवित्र फल जाना, अब मोक्षदायक पुण्य पत्र का फल सुनना चाहते हैं। शिव जी बोले कि सब पत्र पुष्पों से कल्याणदायिनी तुलसी है, जो कि सब काम फलों को देती है। वह परम शुद्ध है। वह विष्णु के होने के कारण विष्णु को अत्यंत प्रिय है। भुक्ति मुक्ति दोनों देती है। वह सब लोकों में श्रेष्ठ, मुख्य और शुभ है, जिसकी सेवा करके वह धारण करके श्रेष्ठ मुनि लोग अक्षय स्वर्ग लोक को चले गए। पूर्व काल में सब लोगों के हित के लिए इसे श्री विष्णु जी ने लगाया है। इससे तुलसी का पत्र व पुष्प सब धर्मों से प्रतिष्ठित है। जैसे श्री विष्णु जी को लक्ष्मी प्रिय है, वह जैसे हम प्रिय हैं, वैसे ही ये तुलसी देवी प्रिय है। बस और चौथा कोई ऐसा प्रिय नहीं है। तुलसी का एक पत्र 100 स्वर्ण के पत्रों के तुल्य होता है। अन्य पुष्प तथा अन्य वस्त्रों व अन्य सुगंधित अनुलेपनों से दैत्यों के नाशक विष्णु बिना तुलसी दल चढ़ाए संतुष्ट नहीं होते, चाहे कोटि पूजन सामग्री इकट्ठी करे। जिसने श्रेष्ठ आशा से इस तुलसी पत्र से श्री हरि की पूजा की, उसने सब कुछ दिया, होम किया, वह सब कुछ जान लिया, वह यज्ञ व्रत आदि किया, वह 4 वेद, 6 वेदांग, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 18 उपपुराण, सब तंत्र शास्त्र, सब संहिता उसने पढ़ा, पढ़ाया, वह दान कर दिया। जिसने की तुलसी से हरि की पूजा की, जन्म जन्म में तेज, सुख, भाग्य, यश, लक्ष्मी, शोभा, कुल, शील, स्त्री, पुत्र व कन्या धन, राज्य, आरोग्य, ज्ञान व विज्ञान सब उसको मिलते हैं। मानो सब उसके हथेली में रखे हैं। जैसे सुरलोक में मुक्ति देने वाले पवित्र अंग की गंगा है, इस लोक में जैसे भागीरथी पुण्य है, वैसे ही कल्याणकारिणी तुलसी है। गंगा जल से स्नान कराने से क्या है, वह पुष्कर तीर्थ की सेवा करने से क्या है। तुलसी दल मिश्रित जल ही से प्राणी पवित्रतम हो जाता है। जिस बुद्धिमान के सम्मुख जन्म जन्म में श्री माधव जी रहते हैं, सुनकर उसकी श्रद्धा तुलसी से हरि की पूजा करने को होती है। तुलसी की मंजरी व दल समेत श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। हे स्कंद, उस पूजन की पुण्य का फल हम नहीं कह सकते। जहां तुलसी का वन होता है, वहीं श्री केशव सदा टिके रहते हैं। वह वहीं सब देवगणों सहित ब्रह्मा और लक्ष्मी रहती हैं। इससे सदा तुलसी ही के निकट बैठकर जहां तक हो सके श्री हरि की पूजा करें, क्योंकि स्तोत्र, पाठ, मंत्र आदि जप जो कुछ तुलसी के निकट किया जाता है, सब अनंत फल देता है। वह जो प्रेत, कूष्मांड, पिशाच व ब्रह्म राक्षस, भूत, दैत्यादिक होते हैं, तुलसी के समीप से सदा भाग जाते हैं। वह तुलसी दल देखकर अलक्ष्मी का नाश हो जाता है। तथा डाकनी, शाकनी आदि सब दुष्ट माता लोग संकोच के वश हो जाती हैं। तुलसी दल को देखकर वह वहां ब्रह्म हत्या आदि पापों से उत्पन्न नाना प्रकार के रोग व कुमंत्र से किए कराए हुए मारण आदि प्रयोग सब नष्ट हो जाते हैं। जिसने श्री हरि के लिए पृथ्वी पर तुलसी का वन लगाया, उसने विधि पूर्वक प्रिय दक्षिणा देकर 100 यज्ञ कर लिए। श्री हरि की अन्य 8 प्रकार की प्रतिमाओं पर व शालग्राम शिलाओं पर तुलसी दल चढ़ाकर मनुष्य श्री विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति पाता है। जो श्री हरि के लिए पृथ्वी पर तुलसी उगाता है, वो जहां कहीं होता है, आनंदित होता है। वह श्री माधव जी के स्थान को जाता है। श्री हरि की पूजा तुलसी दल से करके फिर दूसरे समय में उनके ऊपर की चढ़ी तुलसी के दल जो अपने सिर पर धर लेता है, वह पाप से पवित्र होकर
स्वर्ग को जाता है। पूजन करने से, कीर्तन करने से, ध्यान करने से, लगाने से व अंगों में धारण करने से तुलसी पाप को हरती है, स्वर्ग व मोक्ष देती है। मनुष्य को चाहिए कि आप करें और औरों को सिखाए। आसन्न मरण कोई होता है, वह तुलसी के समीप लेटकर या बैठकर प्राण छोड़ता है। वे श्री माधव जी के परम स्थान वैकुंठ, गोलोक, साकेत लोक आदि को जाता है। जो वस्तु श्री हरि को प्रियतर होती है, वह हमको भी प्रियतर होती है। वह फिर सब देवताओं को व देवियों को वह प्रियतम होती है। हे शडाल, श्राद्धों में व यज्ञ कार्यों में जो कोई तुलसी का एक पत्र भी चढ़ाता है, उसके सब श्राद्ध आदि पूर्ण हो जाते हैं। इससे सब प्रयत्न से तुलसी का सेवन करो, क्योंकि जिसने तुलसी का सेवन किया उसने सब देव तीर्थ, गुरु व विप्रों का सेवन किया। इससे हे षणमुख, तुम भी तुलसी की सेवा करो। शिखा में तुलसी करके जो प्राणों को छोड़ता है, वह पाप समूह से छूटकर निरामय स्वर्ग भोगता है। राष्ट्रीय आदि यज्ञों से व विविध प्रकार के व्रतों, यम नियमों से धीर लोग जो गत पाते हैं, उसे तुलसी की सेवा करने वाला पाता है। मनुष्य एक तुलसी दल से श्री हरि की पूजा करके वैष्णवता को प्राप्त होता है। फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या है। जो पुरुष करोड़ तुलसी दलों से श्री विष्णु जी की पूजा करता है, वह फिर माता के स्तनों का दूध नहीं पीता, क्योंकि मुक्त होकर श्री हरि में लीन हो जाता है। जिसने कोमल शाखा पत्रों से ईश्वर की पूजा की, वह सैकड़ों सहस्त्र अपने पुरुषों को वैकुंठ में स्थापित कराता है। हे तात, तुलसी के प्रधान गुण हमने तुमसे कहे, वह संपूर्ण गुण तो बहुत काल में भी हम नहीं कह सकते।